श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। एकादशी का पावन दिन आ चुका है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। और ये एकादशी इस बार 8 तारीख को है या 9 तारीख को है ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ एकादशी पर करने वाले 3 विशेष और सुंदर से उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव ने मार्गशीर्ष यानी कि अघन मास के कृष्ण पक्ष की ये जो एकादशी है इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह ये भी एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। और इस बार जो मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी है ना, उसकी शुरुआत 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर होगा। तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी जो है अगर हम देखते हैं तो उदय काल के अनुसार दोनों दिन यानी कि 8 और 9 दोनों तारीख को एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है। देखिए जितने भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो 8 को भी रख सकते हैं, 9 को भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो 9 को रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि शनिवार का दिन है। ठीक है, 9 को रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी लग जाएगी और द्वादशी युक्त एकादशी का तो सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो शनिवार की एकादशी पर भी आप व्रत रख सकते हैं। देखो आज हम जो उपाय बताएंगे ये आप 8 तारीख या 9 तारीख दोनों दिन में से जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए द्वादशी युक्त एकादशी का महत्व सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अगर आप ये एकादशी शनिवार के दिन मानते हैं यानी कि 9 दिसंबर को करते हैं ये उपाय तो आपके लिए अधिक फलदायी होगा। ठीक है, आज के इस पूरे वीडियो में 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है इलायची वाले दीपक। देखो एकादशी के दिन, अगर एकादशी शुक्रवार के दिन है 8 तारीख को है तो आप ये पहला वाला उपाय ज़रूर करना। दूसरा जो उपाय होगा वो हल्दी और काले तिल। देखो हम सभी जानते हैं कि हल्दी भगवान हरे विष्णु को कितनी प्रिय है और काले तिल तो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तो हल्दी और काले तिल का भी विशेष उपाय आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। और तीसरा जो उपाय होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा खास है। काले तिल वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है और ये दीपक आपको शनिवार के दिन प्रज्वलित करना है। देखो आज के जो तीनों उपाय हैं ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं जो कि आपको इलायची वाले दीपक का करना है। देखिए ये जो उपाय है अगर आप शुक्रवार की एकादशी पर करते हैं यानी कि 8 तारीख को करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, नहीं तो 9 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन 9 तारीख वाला जो अगर आप दीपदान करेंगे तो आपको तीसरा जो उपाय है ना वो वाला करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। देखो 2 दीपक आप जो लेंगे वो आप माटी के भी ले सकते हैं और आटे के भी ले सकते हैं। आटे के आप बनाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, और अगर आटे के बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़े और उसके 2 दीपक आपको तैयार कर लेना है। देखिए 2 दीपक जो तैयार करेंगे, एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है, सफ़ेद बाती आप लगा सकते हैं, और दूसरे दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लगानी है और वो भी मोली की यानी कि लाल रंग की आपको बाती लगानी है। आगे आपको बात समझ में हो सके तो दोनों दीपक के अंदर आपको घी भरना है और साथ में आपको 2 साबुत हरी इलायची ले लेना है। क्या करना है, सबसे पहला जो दीपक है गोल बाती वाला जो दीपक है वो आपको रखना है तुलसी जी के वहां पर। आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का आला है, गमला है, वहां पर आपको ये गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। देखिए इलायची जो है वो माता लक्ष्मी को खींचने का कार्य करती है। ये जो दीपक है ये भगवान विष्णु के नाम का है और इसी के अंदर हमने इलायची डाली। आगे आपको बात समझ में, देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब जो दूसरा दीपक है जो लंबी बाती वाला दीपक है वो आपको आपके घर में माता लक्ष्मी के फोटो के सामने लगाना है और जब आप उसको प्रज्वलित करेंगे उसके बाद एक हरी इलायची ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वो जो इलायची है वो दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। बस ये 2 दीपक ध्यान रखिए, दोनों दीपक आप जलाएंगे ना तो ये दोनों दीपक एक साथ जलने चाहिए। एक भगवान विष्णु के नाम का जो आपने तुलसी जी के वहां पर लगाया है और एक माता लक्ष्मी के नाम का जो आपने घर में माता लक्ष्मी की फोटो के सामने लगाया है। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से घर में कभी भी आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। देखिए अब आप क्या करेंगे, अगर आपने आटे का दीपक ले रखा है तो आटे का दीपक जो है
वो आप क्या करेंगे, शनिवार के दिन आप उसके अंदर गुड़ रख करके और उसके अंदर काले तिल भी रख सकते हैं। और ये जो आटे का दीपक है ये आप किसी भी गौ माता को खिला करके आ सकते हैं। ध्यान रखिए अगले दिन शनिवार आप ये भी उपाय आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए यदि आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है तो केवल ये दोनों दीपक आप पीपल के वृक्ष की जड़ में रख करके आ सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है, आप रख करके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो कि हल्दी और काले तिल से आपको करना है। पहला उपाय, आपको लेना है काले तिल। काले तिल के 11 दाने आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है एक स्टील का पात्र जिसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसके बाद शुद्ध जल मिलाना है, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, शनिवार की एकादशी पड़ी है और शनिवार की एकादशी जब भी पड़ती है तब हमें पीपल के पेड़ की याद तो ज़रूर आती है, क्योंकि पीपल में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और ये एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वोत्तम बताया गया है। तो देखो करना क्या है समझना। स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध और काले तिल आपने डाल दिए। काले तिल डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। देखो काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। देखो काले तिल जो होते हैं विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं, विशेषकर हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं और साथ ही साथ हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो ये काले तिल मिश्रित ये जो कच्चा दूध है आपको आज के दिन पीपल की जड़ में अर्पित करना है। देखिए पीपल की आपको सबसे पहले 5 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको पीपल की जड़ में ये कच्चा दूध मिश्रित काले तिल आपको अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करके। आपको पूरा पात्र अर्पित नहीं करना है, यहाँ पर यही बात आपको समझनी है। आपको आधा पात्र अर्पित करना है और आधा आपको बचा लेना है। जिसे आपने अर्पित करा उसके बाद आज के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है, दोनों हाथ से छूना और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है, जो आधा लोटा जल और बचा है जिसके अंदर काला तिल डाले हुए हैं, कच्चा दूध है, वो आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध और काले तिल जो है वो अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। वहाँ पर भी आपकी जो भी इच्छा है भगवान शिव के सामने आपको बोलना है। जो आपने पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए यानी कि छू करके जो बोली थी ना मनोकामना, वो ही मनोकामना आपको भगवान शिव के सामने आपको बोलना है। और ये सुंदर सा उपाय करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो देखिए ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये तो आपको शनिवार के दिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये शनिवार की एकादशी वाला ही ये उपाय है। आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है घर पर। देखो कैसे बनाएंगे, इसकी दीपक की विधि समझना। आपको दीपक के अंदर जैसे कि क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। तो आटे के दीपक, जब आटे का लोई आप करोगे तो उसमें बिना नमक का आटा मढ़ना पहली बात तो, और दूसरी बात उस आटे के अंदर ही आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। यानी कि दीपक जो है वो पीला हो जाना चाहिए, दिखने में पीला पीला लगना चाहिए, ठीक है। हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्न करती है, बहुत ही प्रिय होती है। आपको हल्दी वाला दीपक ये तैयार करना है और इसी के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। आ गई आपको बात समझ में। गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको घी भरना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने। अब आपको क्या करना है, दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने आपको डाल देना है। देखो दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने डालना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ठीक है। अब इस दीपक को आपको कहाँ पर रखना है, आपको ले जाना है तुलसी जी के वहाँ पर, और तुलसी जी की जड़ में आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर के, देखो ये हम माता लक्ष्मी के निमित्त नहीं जला रहे हैं, ये हम भगवान विष्णु के निमित्त जला रहे हैं, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये आपको तुलसी जी के पास में, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको रख देना है। काले तिल मिश्रित दीपक ये जिसे आप जलाते हैं वैसे ही आपकी सारी परेशानियों का अंत जो है वो होना शुरू हो जाता है। जो भी आपकी विशेष कामना है वो आपको बोल देना है। हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है, काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय है, और गोल बाती का दीपक हमारे भगवान विष्णु के लिए हमने लगाया है। तो ये उपाय भी आपको करना है। ये उपाय विशेषकर सूर्यास्त के बाद आपको करना है, शनिवार की रात्रि में, ठीक है।
बहुत ही पवित्र दिन है। तो देखो ये हो गया तीसरा उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।